आदाब नमस्कार, मैं हूं फराजादी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। हाथरस के बाद अब यूपी के जिला उन्नाव में दर्दनाक मंजर। डबल डेकर बस के दूध की गाड़ी में घुस जाने से गई 18 लोगों की जान। इस हादसे पर किसने क्या कहा और सरकार ने कितना मुआवजा घोषित किया है, कैसे पकड़ा गया मुंबई के हिट एंड रन केस का मुख्य अभियुक्त मिहिर शाह, यूट्यूबर एल्विश यादव की क्यों बढ़ गई मुश्किलें और जिम्बाब्वे के साथ तीसरे T20 से पहले प्लेइंग 11 पर माथापच्ची। अब खबरें विस्तार से। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत। हाथरस के बाद यूपी में एक और बड़ा हादसा हुआ है। बिहार के शिवहर से दिल्ली जा रही बस उन्नाव में हादसे का शिकार हो गई। इस डबल डेकर बस के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पीछे से दूध के कंटेनर में घुस जाने से 18 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा सवारियां घायल हैं। हादसे में मृतकों में 4 महिला और बच्चे शामिल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह से अलग हो गई। यात्री बाहर सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद भयावह मंजर दिखाई दिया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। 14 लोगों की शिनाख्त हो गई है। उन्नाव सड़क हादसे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना को लेकर बीजेपी सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन के होते हुए भी कोई वाहन बीच सड़क पर क्यों खड़ा हुआ था? सीसीटीवी लगे होने के बावजूद खड़े वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई है? क्या सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे? अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार सवाल पूछे और इसके जवाब भी मांगे हैं। उन्नाव हादसे पर राष्ट्रपति पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने जताया दुख। उन्नाव में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग है। कुछ सीटें लोकसभा चुनाव की वजह से तो कुछ नेताओं के निधन की वजह से खाली हुई हैं। बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, उत्तराखंड की 2, मध्य प्रदेश की 1, पंजाब की 1, तमिलनाडु की 1 सीट और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर आज मतदान है। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 2 अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने इस सेक्शन के तहत गुजारा भत्ता की मांग करने वाली एक मुस्लिम महिला के केस की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। दरअसल 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को एक मुस्लिम व्यक्ति ने चुनौती दी थी। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार का कहना था कि ममता सरकार की अर्जी सुनवाई लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है। दरअसल CBI के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को राहत दी है। ममता सरकार का आरोप है कि राज्य की अधीन आने वाले मामलों को CBI जांच के लिए भेजी जाती है। इसके बाद उन मामलों की एक तरफा जांच होती है। दोस्त की गलती से पकड़ा गया मिहिर शाह। मुंबई में हुए हिट एंड रन केस मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिहिर पिछले 3 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस को मिहिर का सुराग तब मिला जब उसके दोस्त ने अपना मोबाइल चालू किया। मिहिर शाह ने रविवार को अपनी लग्जरी कार से एक महिला को कुचल दिया था और मौके से फरार हो गया था। मिहिर ने घटना के बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए थे। लोकेशन ट्रेस होते ही मुंबई पुलिस मिहिर शाह तक पहुंच गई। तीसरे T20 में आमने सामने होंगे भारत जिम्बाब्वे। भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच आज 10 जुलाई को 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा।
कप्तान शुभम गिल की अगुवाई वाली टीम 10 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में सिकंदर रजा की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे के साथ भिड़ने के लिए तैयार है। इस मैच में दोनों ही टीमें जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगी। हालांकि आज के मुकाबले में सबकी नज़रें टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर होंगी। रामदास अठावले ने कहा, हाथरस पीड़ितों को मिले सरकारी नौकरी। यूपी के हाथरस में हुए हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भोले बाबा को भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। अठावले ने यह भी कहा है कि पीड़ितों के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को नौकरी देनी चाहिए। यूट्यूबर एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी में सांपों के जहर मामले में एल्विश यादव को ईडी ने नया सम्मन भेजा है और 23 जुलाई को पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया है। इससे पहले ईडी ने एल्विश यादव को नोटिस देकर 8 जुलाई को बुलाया था, लेकिन एल्विश ने विदेश में होने की बात कहकर कुछ दिनों का समय मांगा था, जिस पर ईडी ने अब 23 जुलाई को पेश होने का सम्मन जारी किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।